तो आइए 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं और खबरों की तह में उतरते हैं, जहां पर आज की सुबह पहली खबर दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक बैड मॉर्निंग की तरह रही। वो सुबह हर दिन की तरह सोकर उठे, हर दिन की तरह अपने बच्चों को तैयार किया, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया गया, बच्चे स्कूल के लिए निकले तो कई पेरेंट्स अपने अपने दफ्तरों के लिए निकल पड़े। इसी बीच सुबह करीब 4 बजे से दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में एक मेल पहुंचने की शुरुआत होती है। ये एक धमकी भरा मेल था जिसमें स्कूल के अंदर बम धमाके करने की धमकी दी गई थी। 7 बजे के करीब स्कूल में टीचर्स और बच्चे पहुंचे और स्कूल में जब कामकाज शुरू हुआ तो उस मेल पर नजर पड़ी। मेल पढ़ते ही दिल्ली के कई स्कूलों ने फौरन पेरेंट्स को मेल पर इसकी सूचना दे दी। व्हाट्सएप पर मैसेज पहुंचाया गया। ये एक मैसेज आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मदर मैरी स्कूल मयूर विहार की तरफ से भेजा गया मैसेज था। इसमें लिखा है कि स्कूल को बॉम्ब थ्रेट मिला है, अपने बच्चे को जल्द से जल्द स्कूल से ले जाइए। ऐसे मैसेज आज दिल्ली एनसीआर के तमाम माता पिता के मोबाइल पर पहुंचे और इसके बाद कोई पिता जो अपने दफ्तर पहुंच चुके थे वो वहां से भागे भागे स्कूल पहुंचे, तो कहीं पर कोई मां अपने ऑफिस से घबराई हुई फौरन स्कूल पहुंची। दिल्ली के तमाम रास्तों पर जाम लग गया, कहीं कहीं पर कई किलोमीटर लंबा जाम था। अब जरा आप उन पेरेंट्स की मनोदशा, उनकी साइकोलॉजी, मेंटालिटी आप समझिए, जिसका बच्चा एक स्कूल में है और उस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और वो एक जगह पर कहीं सड़क पर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि सुबह 10:45 तक दिल्ली फायर सर्विसेज को स्कूलों में बम होने की 80 से ज्यादा कॉल्स आ चुकी थी और इस एक घटना से आज पूरी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में एक पूरा सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आया। कई स्कूलों में तुरंत पुलिस पहुंची, पूरे स्कूल को खाली कराने के बाद जांच की गई। किसी भी स्कूल से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मैम आप कहाँ से हैं? वसुंधरा। मेल आया आपको कैसे? हाँ, मेल आया था, मैसेज आया था हमारे। क्या मैसेज आया था? यही आया था कि बम वगैरह का दिल्ली से नोएडा में, मतलब आई थिंक कुछ खबर फैली हुई है, तो बस हमें मैसेज आया। तो फिर डीपीएस इंदिरापुरम ने एग्जैक्टली क्या मैसेज किया? इन्होंने यही बोला कि सच कोई घबराने वाली बात नहीं है और बच्चे सेफ हैं, बट जो अगर पेरेंट्स लेके आना चाहें तो हम ज़रूर देंगे और बाकी छुट्टी अपने टाइम पर ही है। अच्छा बेटा, आप क्या कौन सी क्लास में हो? 9th है। अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको, कुछ बताया गया? कुछ नहीं बताया हमें। अच्छा, कुछ अंदर टीचर्स के द्वारा है कुछ? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर कैसे पता चला आपको जाना है? हमारी कंप्यूटर टीचर आई और उन्होंने बोला कि गेट नंबर 1 पे जाना है, तो फिर मैं आ गई। सबको ऐसे ही इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं, प्रोटोकॉल के तहत एक्शन लिया जा रहा है। यह झूठी धमकी हो सकती है। अब आप यहां पर 2 बातों को जोड़िए। पहला ये कि सभी स्कूलों की जांच की गई, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि यह झूठी धमकी हो सकती है। ऐसी ही झूठी धमकी कल भी मिली थी, जहां पर दिल्ली में 103 सरकारी बिल्डिंग्स को उड़ाने का मेल आया था। यह मेल राष्ट्रपति भवन से लेकर चाचा नेहरू अस्पताल तक को उड़ाने का था और इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई। स्पेशल सेल तक को मामले की जांच में लगा दिया गया था। इससे पहले बीते 9 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी 20 से ज्यादा स्कूलों को ऐसा ही धमकी भरा मेल आया था, जहां पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। स्कूलों को खाली कराकर जांच की गई तो कुछ नहीं मिला। बेंगलुरु में भी करीब 5 महीने पहले 48 स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 48 प्राइवेट स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और बम की सूचना मिलते ही सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंचे, जिसके बाद जाहिर है कि अफरा तफरी का माहौल पनपा। पुलिस ने जांच की तो कुछ भी नहीं मिला। अब यहां पर 2 घटनाओं के तार जोड़ने होंगे, मतलब अभी हाल फिलहाल में ऐसे कई स्कूलों को एक साथ धमकी देने के 2 मामले हैं, एक दिल्ली और दूसरा बेंगलुरु। दिल्ली में करीब 100 स्कूलों को धमकी भरा मेल आया, तो बेंगलुरु में करीब 44 स्कूलों को ऐसा ही धमकी भरा मेल पहुंचा।
और इन दोनों ही धमकी वाले मेल्स में बहुत कुछ मेल खाता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जिस ईमेल आईडी से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी दी गई थी वो कौन सी है जो इस वक्त फ्लैश हो रही है। अभी तक की जांच में यह सामने आया कि ये जो ईमेल आईडी है यानी कि सावारिम SAWARIIM यानी कि क्लैशिंग ऑफ द स्वॉर्ड्स एक अरबिक शब्द है जिसका इस्तेमाल 2014 से इस्लामिक स्टेट इस्लामिक प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए कर रहा है। इसी के आधार पर पुलिस जांच में इस्लामिक स्टेट के एंगल को लेकर भी चल रही है। इस मेल में यह कहा गया है कि बचपन से हमारे दिल में जिहाद की आग धधक रही है। हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को चूमता है। इंशाअल्लाह हम उसे हवा के रास्ते भेजेंगे। वहीं बेंगलुरु के स्कूलों में जो मेल आया वो मेल आईडी क्या थी आपके सामने इस वक्त वो भी सेकंड विंडो में फ्लैश हो रही है और मुजाहिदीन के नाम से ये भेजा गया। इसमें सभी को अल्लाह का गुलाम बनने की धमकी दी गई। ईमेल में लिखा गया था कि सभी इस्लाम अपनाने की तैयारी करें नहीं तो हर कोई मरने के लिए तैयार रहे। हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे। तुम सब भी अल्लाह के विरोधी हो, काफिर हो। इन दोनों ही मेल्स में लिखे गए शब्दों को अगर आप देखेंगे, डिकोड करेंगे तो ये किसी आतंकी संगठन के लगते हैं। यहां पर एक बात को साफ जरूर कर दें कि हम ऐसा सिर्फ पुलिस जांच के एंगल के आधार पर कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी माना कि इसमें आईसिस का एंगल हो सकता है। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं, या तो ये किसी सिरफिरे का काम है जिसने असुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए ये मेल किया हो, या फिर ये किसी आतंकी संगठन की मौख कोशिश का एक हिस्सा हो। यहां पर हम इसे मौक कोशिश इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये शायद देश में सुरक्षा में लूप होल्स तलाशने के लिए किया जा रहा हो। क्योंकि बीते एक दशक में आपने ये देखा होगा कि हमारे देश में सुरक्षा का सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। देश में पहले जो बम धमाके होते थे वैसे बम धमाके अब देखने को नहीं मिलते, यानी कि ये आतंकियों की फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। और आप इसे खुद देखिए, पहले हमारे देश में सुरक्षा की तस्वीर क्या थी। इन आतंकियों के लिए हमले करना, धमाके करना कितनी आम बात हुआ करती थी। तारीखों के साथ 29 अक्टूबर 2005 दिवाली से कुछ दिन पहले दिल्ली में सिलसिलेवार 3 धमाके हुए। ये सीरियल ब्लास्ट हुए और इसमें 67 लोगों की जान गई थी। यह हमला इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी फ्रंट ने करवाया था। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन में अलग अलग 7 बम विस्फोट हुए। 200 से ज्यादा लोगों की इसमें जान गई और इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। 8 सितंबर 2006 महाराष्ट्र के मालेगांव में 3 धमाके हुए जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी। 13 मई 2008 इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने पिंक सिटी जयपुर को टारगेट किया। भीड़भाड़ वाली 6 जगहों पर साइकिल में बम को फिट किया गया और एक के बाद एक 15 मिनट के अंदर 9 बम धमाके हुए जिसमें 71 लोगों की मौत हुई। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में 2 घंटे के अंदर 20 बम विस्फोट हुए, 56 लोगों की जान चली गई। 13 सितंबर 2008 दिल्ली के कई बाजारों में 30 मिनट के अंदर 5 बम धमाके हुए। इस दौरान 4 और बम को डिफ्यूज कर दिया गया और इसके 2 हफ्ते बाद मेहरौली के एक मार्केट में फिर से धमाका हुआ। 26 नवंबर 2008 मुंबई में सबसे बड़ा बम धमाका। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने पूरी मुंबई को दहला दिया था जिसमें 160 लोगों की मौत हुई थी। 10 फरवरी 2010 पुणे की जर्मन बेकरी में बम धमाके में 9 लोगों की जान गई और 45 घायल हुए। इसी साल 17 अप्रैल यानी कि 2010 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भी 2 बम धमाके हुए जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। 13 जुलाई 2011 मुंबई में 3 अलग अलग जगहों पर बम धमाके हुए। ओपेरा हाउस, झावेरी बाजार और दादर वेस्ट में जो धमाके हुए उसमें 26 लोग मारे गए और 130 घायल हुए। साल 2013 तारीख 21 फरवरी हैदराबाद के दिलकुश नगर में 100 मीटर की दूरी पर 2 भीषण धमाके हुए। इस धमाके ने 18 लोगों की जान ली। यह हमला इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल ने करवाया था। यह सिर्फ मैं कुछ आतंकी घटनाओं की बात कर रही हूं।
ऐसे न जाने कितने ही बम धमाके उस समय हुआ करते थे। आपको याद होगा, उस समय आतंकी घटनाएं नॉर्मलाइज हो चुकी थी। कार, बस, ट्रेन, हर सार्वजनिक स्थल पर अक्सर लिखा हुआ मिलता था कि लावारिस वस्तु मिलने पर फौरन पुलिस से संपर्क करें, इसमें बम हो सकता है। अब ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत ही सेंसिटिव जगहों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी ऐसी तस्वीरें अब देखने को नहीं मिलती, और ये आतंकी घटनाएं भी अब बहुत रेयर हो चुकी हैं। वजह यह है कि अब हम छोड़ते नहीं, घर में घुसकर मारते हैं, और इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं कि सामने से कोशिश करें। इसीलिए ये जो इंटरनेट की दुनिया में छिपकर जो धमकियां मिल रही हैं, या तो ये किसी शरारती तत्व की बदमाशी हो सकती है, या फिर पाकिस्तान या किसी आतंकी संगठन की एक फ्रस्ट्रेशन वाली कोशिश भी हो सकती है। लेकिन हमें इन धमकियों को बेहद गंभीरता के साथ लेना चाहिए और इसकी पूरी ट्रेल को एक्सपोज करना चाहिए। हर कोई शरारती तत्व पकड़ में आना चाहिए और उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले, और अगर किसी आतंकी संगठन के तार इससे जुड़ते हैं तो जल्द से जल्द उस पर भी अज्ञात लोगों ने की हत्या वाली एक सर्जिकल स्ट्राइक मस्ट है, होनी ही चाहिए।